नमस्कार, न्यूज़ 18 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। आज बात करेंगे मलमास की। इस साल ज्येष्ठ मास में अधिक मास पड़ने के कारण हिंदू पंचांग में कुल 13 महीने होंगे। इसे पुरुषोत्तम मास और मलमास भी कहा जाता है। मलमास सनातन धर्म में बेहद खास है। ये हर तीसरे साल में आता है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस माह में व्रत, पूजा और दान से असीम पुण्य मिलता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस अतिरिक्त महीने को सामान्य महीनों की तुलना में कम पवित्र या मलिन माना जाता है। इसके लिए मलमास भी कहा जाता है। यही कारण है कि सामान्य शुभ और मांगलिक कार्यों को इस महीने टाल दिया जाता है। आइए समझते हैं कि हर 2.5 साल से 3 साल बाद आने वाला ये महीना यानी कि अधिक मास आखिर इतना विशेष क्यों माना जाता है। इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, जानी मानी ज्योतिष आचार्य स्वाति आलूवालिया जी। मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। मैम, मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि इस साल मलमास कब से कब तक है? जी देखिए, वर्ष 2026 में अधिक मास जो पुरुषोत्तम मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। इस बार इसे अधिक मास भी कहेंगे। अधिक ज्येष्ठ मास वैदिक पंचांग के अनुसार ये वो अतिरिक्त महीना होता है जिसे चंद्र और सूर्य की गणना के बीच बनने वाला अंतर को संतुलित करने के लिए जोड़ा जाता है। हिंदू पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि ऋतुएं और सूर्य को गणित की प्रणाली से जुड़े होते हैं। इसी कारण समय समय पर पंचांग को संतुलन करने के लिए ये अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो ये महीना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसे भगवान विष्णु को प्रिय महीना माना जाता है, इसलिए इसे पूरे समय पर जप, तप, दान, व्रत, गीता पाठ और विष्णु भक्ति का विशेष महीना बताया जाता है। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी, जो ये मलमास है माना जाता है कि 2.5 से 3 साल बाद आता है, तो ये इसका टाइम पीरियड इतना ही क्यों होता है? देखिए, इसके पीछे गहरा खगोलीय और एक वैदिक गणित जुड़ा हुआ है। हिंदू पंचांग मुख्य रूप से चंद्रमा की गति पर आधारित है और एक चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का होता है, जबकि अगर बात करें सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है। यानी दोनों के बीच हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बनता है। यही अंतर धीरे धीरे बढ़ता लगभग 32 महीनों का से लेकर 16 दिन तक का बन जाता है। तब पंचांग और ऋतुओं में संतुलन को बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। अगर ये संतुलन ना किया जाए तो धीरे धीरे त्योहार और ऋतुएं अपनी वास्तविक समय से हटने लगेंगी। इसलिए वैदिक ऋषियों ने समय और प्रकृति के संतुलन के लिए अधिक मास की व्यवस्था बनाई है। यही कारण है कि लगभग हर 2.5 से 3 साल के बाद ये महीना आता है। जी, तो मैम, अगर हम आगे बात करें कि ज्योतिष की नज़र में मलमास को किस तरीके से देखा जाता है? देखिए, ज्योतिष की दृष्टि से अधिक मास केवल एक कैलेंडर संतुलन का समय नहीं है, बल्कि ऊर्जा के ठहराव और आत्मनिरीक्षण का काल भी माना जाता है। इस महीने की सबसे विशेष बात ये मानी जाती है कि इसमें सूर्य संक्रांति नहीं होती, यानी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करते। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य को आत्मा, प्रतिष्ठा और सक्रियता का ग्रह माना जाता है और बाहरी जीवन का कारक भी माना जाता है। इसलिए जब संक्रांति नहीं होती तब इस समय बाहरी विस्तार के बजाय भीतर की साधना और चेतन से जुड़ा हुआ काल माना जाता है। यही कारण है कि इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, नए भौतिक कार्यों के बजाय जप, तप, ध्यान, मंत्र साधना और तीर्थ यात्रा करने का अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पर भी कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते। और बात करें तो इसे जीवन की गति से थोड़ा सा धीमा करके भौतिक यात्रा के लिए, जिसे कहते हैं ना आध्यात्मिक यात्रा के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है ये पूरा महीना। मैम, आप अगर बता सकें कि मलमास की पौराणिक कथा क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन है। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार जब ये अतिरिक्त महीना बन रहा था तब उसका कोई स्वामी नहीं था। तब ऐसे में सूर्य संक्रांति नहीं होती थी, इसलिए सभी देवता और लोग इसे महत्वहीन समझते थे और कहीं ना कहीं उसका तिरस्कार करते थे मलमास को, और उसे मलमास के से कहा जाता था। इस बात पर ये महीना दुखी होकर ये मास भगवान विष्णु के पास गया और उनसे अपनी पीड़ा कही। तब भगवान विष्णु ने इसे अपना नाम दिया। उन्होंने अपने नाम से जोड़ते हुए कहा कि अब ये
पुरुषोत्तम मास कहलाया जाएगा। और उन्होंने वरदान दिया कि जो भी इस महीने को श्रद्धा से, शक्ति से, भक्ति में जप तप दान तपस्या साधना करेगा, उसे मैं विशेष पुण्य और आध्यात्मिक फल प्राप्त करूंगा। और साथ ही साथ तभी से ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है और वैदिक परंपराओं में भी इसे अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी काल माना जाता है। मैम, जैसा आपने बताया कि भगवान विष्णु का ये महीना माना जाता है, लेकिन इस टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, तो उसका क्या मतलब है, क्यों नहीं होता है ऐसा? देखिए, ये एक ऐसा समय है जो कि हमारे अंदर की तरफ प्रवेश करता हुआ, यहाँ पर भौतिक कुछ नहीं है जी, सब कुछ आंतरिक ही है। वैदिक में अधिक मास को सांसारिक विस्तार के बजाय आध्यात्मिक साधना का समय माना जाता है, क्योंकि इस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं होती, इसलिए इसे सामान्य भौतिक उपलब्धियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये समय है केवल आंतरिक पूजा के लिए। यही कारण है विवाह, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य यहाँ पर नहीं होते। यहाँ पर कोई भी बड़े शुरुआत का समय नहीं माना जाता। यहाँ पर ये तप और साधना से जुड़ा हुआ समय है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि ये महीना अशुभ हो गया। इस कारण वास्तव में ये महीना अत्यंत पवित्र है। अंतर केवल इतना ही है कि वो उत्सवों के जगह वो भौतिक विस्तार के बजाय भीतर की साधना, आत्मशुद्धि और ईश्वर चिंतन के लिए समर्पित माना गया है। मैम, मल मास में विष्णु भगवान की कृपा कोई कैसे पा सकता है? जी देखिए, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित मास माना गया है, इसलिए इस महीने में विष्णु उपासना का विशेष महत्व माना गया है। और यही नहीं, मान्यता ये भी है कि इस समय श्रद्धा से की गई भक्ति व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे सकारात्मक और आध्यात्मिक संतुलन लेकर आती है। इस दौरान विष्णु सहस्रनाम का पाठ, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, नारायण कवच, ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय नमः का जाप यहाँ पर श्रेष्ठ है। एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, विशेष रूप से माने जाते हैं यहाँ पर। और कई लोग इस महीने में सात्विक भोजन और संयम और मौन की साधना भी के लिए भी बहुत श्रेष्ठ महीना माना जाता है यहाँ पर। मैम, वहीं अगर आगे बढ़ें तो मल मास में जो पूजा पाठ होती है, जप और तप होते हैं और दान पुण्य, तो वो किस तरीके से करें हम? जी देखिए, अधिक मास को दान, जप और तपस्या का महीना माना गया है, जैसे मैंने भी आपको बताया। इस दौरान प्रातः काल में आप स्नान कीजिए, दीप दान कीजिए, तुलसी पूजा, विष्णु भक्ति, गीता पाठ और मंत्र जाप आप सब करें। ये सब यहाँ पर श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही गरीबों को अन्न दान करें, गौ सेवा करें, जल सेवा करें। ज्येष्ठ का महीना है, जरूरतमंदों की सहायता करें और ब्राह्मण भोजन भी काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन भी यहाँ पर अत्यंत पूर्णदायी माने जाते हैं। जी, तो मैम वहीं अगर आगे बढ़ें तो मल मास में कौन कौन से ऐसे दुर्लभ योग और संयोग बन रहे हैं इस बार? देखिए, वर्ष 2026 का अधिक मास इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसका आरंभ ही ठीक पहले शनि जयंती है, शनिचर्या अमावस्या है, वट सावित्री व्रत है, ये बन रहा है। ये सब इतना दुर्लभ संयोग बन रहा है। और एक और शनिदेव कर्म और अनुशासन और आत्मचिंता का संदेश दे रहे हैं। वहीं पर तुरंत उसके बाद शुरू होने वाला पुरुषोत्तम मास, जो कि भगवान की भक्ति, तपस्या और विष्णु उपासना का मार्ग भी खोल देता है। ज्योतिष दृष्टि से ये पूरा कालखंड व्यक्ति के भीतर से स्थिर करना, कर्मों का ध्यान देना और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को संतुलित करने का ये समय माना जाता है। यही कारण है 2026 का ये अधिक मास अत्यंत विशेष है। वहीं मैम, अगर मैं आगे बढ़ूं और आपसे बात करूं अलग अलग राशियों के बारे में, तो उन्हें इस टाइम पीरियड में किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? ये अधिक मास, पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण को समर्पित माह है पूरा। तो यहाँ पर जप तप की तो गहरी महत्वता है ही। वहीं बात करें मेष राशि वालों के लिए, तो मल मास में आप ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का जाप करें, आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बात करें वृषभ राशि वालों के लिए, इस राशि के जातक पुरुषोत्तम मास में ओम गोपालाय उत्तराध्वजाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए, तो अधिक मास में मिथुन राशि वालों के लिए जातक ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। कर्क राशि वालों के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना श्रेष्ठ रहेगा। बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए, तो इस राशि के जातक ओम क्लीम ब्राह्मणे
जगदाधाराय नमः का मंत्र का जाप अति श्रेष्ठ रहेगा। जी। प्रभु श्री हरि की कृपा उन्हें प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के लिए आपको पुरुषोत्तम मास में ओम प्रीम पीताम्बराय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ मिल सकता है। जी। वही बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों के लिए लाभ रहेगा अगर वो ये करेंगे ओम तत् निरंजनाय तारक रामाय नमः का जाप करेंगे। वृश्चिक राशि वाले आपको इस पवित्र अवधि में आप करें ओम नारायणा सूर्य सिंहाय नमः मंत्र का जाप करें, आपको विशेष लाभ होगा। बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि के जातक मलमास में ओम श्रीम देव कृष्णाय ऊर्ध्वजाय नमः मंत्र का जाप करने के लिए प्रभु श्री हरि कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए, तो उनके लिए श्रेष्ठ मंत्र होगा ओम श्रीम वात्सलाय नमः, या फिर वो ये भी कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए, तो आपको इस अवधि में ओम श्री उपेंद्राय अच्युताय नमः मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ रहेगा। बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए, तो उनको करना चाहिए इस कालखंड में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तो वो उनके लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। तो इस तरीके से आप मंत्र ले सकते हैं, स्रोत ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा और भक्ति आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं इन मंत्रों के द्वारा। थैंक यू सो मच मैम, इतने खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। बहुत इस पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। नमस्कार।